नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं सांख्य दर्शन का एक प्रमुख तत्व और जिस तत्व का नाम है प्रमाण। प्रमाण किसको कहते हैं? प्रमाण का अर्थ होता है साक्ष्य। तो जो भारत में दर्शन हुए हैं उन सभी दर्शनों ने अपने दर्शन के लिए प्रमाणों को स्वीकार किया है और जो प्रमाण होते हैं वह किसी तथ्य को सिद्ध करने के साक्ष्य होते हैं। तो देखिए, ये जो है प्रमाण वाला तथ्य जो सांख्य दर्शन में है, तो सांख्य दर्शन में कहा गया है दृष्टम अनुमानम आप्त वचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वा त्रिविधम प्रमाणम इष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाता प्रमाणाधि। क्या कहा कि दृष्टम अनुमानम आप्त वचनम च। दृष्ट, अनुमान और आप्त वचन। तो देखिए, दृष्ट, अनुमान और आप्त वचन, ये तीन प्रमाण माने गए हैं। कौन से? एक दृष्ट, एक अनुमान और एक आप्त वचन। तो दृष्टम अनुमानम आप्त वचनम च, यानी दृष्ट, अनुमान और आप्त वचन। तो देखिए, जब आप दृष्ट के बारे में बात करते हैं तो जो अन्य दर्शन हैं उन्होंने इसको क्या है, प्रत्यक्ष कहा है। क्या कहा है? प्रत्यक्ष प्रमाण। और प्रत्यक्ष प्रमाण कहा है तो देखिए, प्रत्यक्ष का जो लक्षण दिया गया है, जैसे हम तर्क भाषा में, तर्क संग्रह में, इनमें अगर हम देखते हैं तो जो प्रत्यक्ष का लक्षण दिया है वह दिया है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। अर्थात हमारी जो इंद्रियां हैं और जो उनका विषय है उसके प्रत्यक्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको कहते हैं हम प्रत्यक्ष प्रमाण। जैसे नेत्र हैं और हमारे नेत्रों ने किसी विषय वस्तु को, मान लीजिए गाय को देखा, तो गाय तो हो गई अर्थ और नेत्र हो गई इंद्रियां। तो गाय अर्थ है और नेत्र इंद्रियां हैं। तो जब नेत्र इंद्रियों के द्वारा गाय का प्रत्यक्ष हुआ अर्थ का, तो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से, सन्निकर्ष कहते हैं संयोग से, उनके पास आने से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ वह कहलाता है विद्यार्थियों प्रत्यक्ष ज्ञान। फिर उसके बाद दूसरा है अनुमान। अनुमान किसको कहते हैं? अनुमीयतेति अनुमानम। क्या? अनुमीयतेति अनुमानम, अर्थात जो अनुमिति की जाती है उसको क्या कहते हैं? अनुमान कहते हैं। अर्थात जो अनुमिति होगी वह अनुमान होगा। और यह है लिंगी पूर्वक होता है। जैसे धुआं और अग्नि। तो ये जो धुआं है ये तो है लिंग और अग्नि है लिंगी। तो लिंगी पूर्वक जो ज्ञान होता है उसको कहते हैं हम अनुमान। कैसे? हम कहेंगे यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निरेति। जब बालक बड़ा होता है तो उसको अग्नि का प्रत्यक्ष सबसे पहले होता है रसोई में, क्योंकि रसोई में बालक देखता है
कि रसोई में धुआं है, रसोई में अग्नि है, तो उसके मस्तिष्क में एक व्याप्ति का ग्रहण हो जाता है और वह व्याप्ति कहलाती है, यानी एक जो संबंध है उसका जब ग्रहण हो जाएगा तो उसको कहेंगे हम व्याप्ति। तो जब जब वह बालक धुआं देखेगा तो उसके मस्तिष्क में इस बात की पुष्टि हो जाती है कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। ये जो अनुमान है ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का अनुमान के भेद। अब देखिए, एक तो इसके भेद किए गए हैं स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। अर्थात जब कोई अपने लिए अनुमिति करेगा, अपने, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने स्वयं धुआं देखा और धुआं देख कर के उसके मस्तिष्क में यह ज्ञान हो गया कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। अब मान लीजिए उसके मस्तिष्क में जब ये ज्ञान हो गया कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, तो ये तो हो गया स्वार्थानुमान। और जब कोई स्वयं धुएं से अग्नि का अनुमान करके और किसी दूसरे व्यक्ति को यह बताता है कि वहाँ धुआं है तो वहाँ अग्नि है, तो ये कहलाता है आपका परार्थानुमान। क्या कहलाता है? परार्थानुमान। इसका सामान्य परिचय विद्यार्थियों पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद इसका विशेष परिचय पढ़ेंगे। फिर देखिए, एक और होता है इसमें जो विभाजन किया गया है, एक कहा गया है पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। यह भेद भी मिलता है, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। जैसे देखिए, पूर्ववत में क्या होता है कि जो हमने पहले देखा हुआ है। पहले क्या देखा है आपने? पहले देखा है कि जब बादलों का उदय होता है तो बरसात हो जाती है। तो पूर्ववत, पूर्ववत का तात्पर्य होता है जो चीज़ हमने पहले देखी हुई है उसको कहते हैं हम पूर्ववत। पहले हमने देखा कि जब जब बादल हुए तब तब बरसात हुई, तो यह हो गया हमारा पूर्ववत। अब देखिए, शेषवत किसको बोलते हैं? शेषवत बोलते हैं विद्यार्थियों, जैसे आपने देखा कि समुद्र है और समुद्र में से हमने थोड़ा सा जल लिया। मान लीजिए एक बूंद पानी पिया हमने, और एक बूंद पानी पी कर के हमको यह ज्ञात हुआ कि वह बूंद जो हमने पी थी उस बूंद का पानी खारी है, कड़वा है। तो हम यह अनुमान लगा लेते हैं कि संपूर्ण जो शेष बचा हुआ पानी है वह भी क्या कहलाता है आपका, वह भी क्या होगा? खारी होगा, कड़वा होगा। तो यह हो जाएगा आपका शेषवत। सामान्य तो दृष्ट क्या होता है? सामान्य तो दृष्ट ऐसा होता है जो सामान्य ज्ञान होता है। कैसे? कि मान लीजिए रबी की फसल होती है सरसों। सरसों में आपने एक खेत में फूल देखे कि सरसों के पौधों पर फूल आ गए हैं,
तो जब आप यह अनुमान कर लेंगे कि अन्यत्र भी जहाँ पर सरसों होगी वहाँ पर फूल आ गए होंगे, तो ये कहलाता है आपका सामान्यतो दृष्ट। अब देखिए फिर होता है आपका आप्तवचन। आप्त किसको बोलते हैं? आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, यानी जो व्यक्ति जैसी वस्तु है उसका वैसा ही अगर वर्णन करता है तो वह व्यक्ति कहलाता है आपका आप्त। आप्त किसको कहेंगे? कि आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, कि जो वस्तु जैसी है उसका जो वैसा ही वर्णन करे उसको कहेंगे हम आप्त। कैसे? देखिए, किसी व्यक्ति ने कोई चीज़ देखी और देख करके, जैसे मान लो गाय चल रही है, उसका वैसा ही अगर उसने वर्णन कर दिया तो वह व्यक्ति आपका कहलाएगा आप्त। आप्त वचन, आप्त का वचन। तो ये पहली पंक्ति की व्याख्या हो जाती है कि दृष्टम अनुमानम आप्त वचनम च, अर्थात दृष्ट, अनुमान और आप्त वचन सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्। ये जो है ये किस लिए कहा है? क्योंकि कुछ दर्शन ऐसे हैं जिन्होंने अन्य प्रमाण और माने हैं। जैसे एक प्रमाण है आपका उपमान, एक प्रमाण है आपका अर्थापत्ति, और एक प्रमाण है आपका अभाव। तीन है। किंतु जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन क्या कहता है कि जो प्रमाण अन्य दर्शनों के द्वारा स्वीकार किए गए हैं वे प्रमाण इसी में अंतर्भाव हो जाता है। अर्थात जो अतिरिक्त जो तीन प्रमाण और हैं और अधिक भी हो सकते हैं जो अन्य दर्शनों ने स्वीकार किए हैं, तो सांख्य दर्शन का ये मानना है कि ये जो प्रमाण हैं अतिरिक्त तीन प्रमाण, इनका अंतर्भाव भी इनके अंतर्गत ही हो जाता है। इसलिए त्रिविधम प्रमाणम इष्टम, तीन प्रकार के प्रमाण स्वीकार किए गए हैं। क्या कहा? त्रिविधम प्रमाणम इष्टम, अर्थात तीन प्रकार के प्रमाण स्वीकार किए गए। अब उसके बाद प्रमेय सिद्धि प्रमाणाधि, प्रमेय की सिद्धि अर्थात जो ज्ञान के योग्य वस्तु होती है उसकी सिद्धि प्रमाण से ही होती है। इसलिए तीन प्रकार के प्रमाण माने गए हैं। इसलिए क्या कहते हैं? त्रिविधम प्रमाणम इष्टम, अर्थात तीन प्रकार के प्रमाण स्वीकार किए गए हैं। तो आज हमने पढ़ा जो सांख्य दर्शन ने तीन प्रमाण स्वीकार किए हैं और अन्य जो प्रमाण हैं उनका अंतर्भाव भी उन्होंने किया, उनका सामान्य परिचय विद्यार्थियों। अब इसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो इसका विशेष परिचय पढ़ेंगे कि दृष्ट किसको कहते हैं, अनुमान किसको कहते हैं और आप्तवचन किसको कहते हैं। तो जो भी साथी आपके अध्ययन कर रहे हैं संस्कृत भाषा में, आप उनके लिए वीडियो शेयर कर दें विद्यार्थियों। और एक चैनल है मेरा टेलीग्राम चैनल संस्कृत बाई अनिल चौधरी के नाम से, उस पर आपको इन सभी पुस्तकों के प्रश्न उत्तर प्राप्त हो जाएंगे और जो भी उचित मार्गदर्शन है उसके नोट्स आदि सब प्राप्त हो जाएंगे विद्यार्थियों। तो अपने साथियों के लिए वीडियो शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।